दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस से जुड़ी कुछ मेजर खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, जिसमें भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि ईरान पर हुए हमले में भारत ने अमेरिका को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट गिरे हैं, इसकी टेक्निकल एनालिसिस इंडियन एयरफोर्स कर रही है और जल्दी आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे। भारत की तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का रूट बाईपास किया गया है, इस बात की कंफर्मेशन पेट्रोलियम मिनिस्टर की तरफ से अब सामने आई है। इन सभी खबरों के बारे में वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल ईरान के राष्ट्रपति से फ़ोन पर तकरीबन 45 मिनट की बात हुई और भारत की तरफ से ईरान को कई बड़ी बातें कही गई। भारत ने साफ कहा कि अब समय आ गया है कि आप इस युद्ध को रोकें और बातचीत से विवाद को ख़त्म करने की तरफ बढ़ें। साथ ही भारत की तरफ से यह भी बताया गया है कि भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के ऊपर हमला होने में नहीं होगा। दरअसल रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट वायरल होने लगी। इनमें दावा किया कि अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। कई लोगों ने कहा कि अगर भारत ने स्पेस दिया है तो इसका मतलब भारत ने संघर्ष में अमेरिका का साथ दिया। कुछ लोगों ने इसे मोदी सरकार की विदेश नीति से जोड़कर भी सवाल खड़े किए। अब इनमें से ज़्यादातर दावे पाकिस्तान की तरफ से सपोर्टेड एक्स अकाउंट की तरफ से किए गए, जिसे भारत के अंदर भी काफ़ी लोग शेयर करने लगे। लेकिन सवाल उठता है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की खबरें क्यों फैलाई जा रही है। तो इसके पीछे बड़ा कारण है कि एक तरफ पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया, वहीं 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी। इसके बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा ली। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से ईरान को बड़ा धोखा दिया गया है। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को इस ऑपरेशन के दौरान फुल सपोर्ट दिया गया। अमेरिका के जासूसी जहाज़ पाकिस्तान के अंदर देखे गए और भी कई खुफिया जानकारी ईरान के बारे में पाकिस्तान की तरफ से लगातार अमेरिका को दी जा रही है। और इन्हीं सभी खबरों से अपना ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की मनगढ़ंत कहानी सोशल मीडिया पर चलाई गई। इन सारे दावों पर भारत सरकार ने रविवार को ही जवाब दिया। PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने एक पोस्ट में कहा कि यह दावा फेक है। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान भारतीय स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। PIB ने साफ कर दिया कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई में भारत का कोई रोल नहीं है और सोशल मीडिया पर फैली खबरें पूरी तरह झूठी है। सरकार ने अपने बयान में अमेरिका के टॉप डिफेंस अफसर जनरल डैन कैन का भी हवाला दिया। डैन कैन अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन हैं। इन्होंने पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑपरेशन की टाइमलाइन और रूट मैप दिखाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो हवाई रूट चुना उसमें से भारत का एयर स्पेस शामिल नहीं था। अमेरिकी विमान पूरी तरह अलग रास्ते से गए थे। यहाँ पर इस पूरे विवाद में भारत के द्वारा तटस्थ नीति अपनाई गई है। जब इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर हमला किया गया था तो खुद नेतन्याहू की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन करके बात की गई थी। वहीं जब अमेरिका के द्वारा ईरान पर हमला किया गया तब भी भारतीय प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की। अगर हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ईरान ने कोई खुलकर भारत का समर्थन नहीं किया था। उसने बार बार मीडिएट करने की बात कही थी। इसके अलावा कश्मीर पर भी उसकी पॉलिसी भारत के हित में नहीं रही, जबकि चाहे कश्मीर हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, इजराइल को खुलकर भारत का सपोर्ट किया है। यह बात सबको पता है। भारत के लिए इजराइल काफ़ी इम्पोर्टेंट देश है। भारतीय सेना में मौजूद कई अत्याधुनिक हथियार, यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए ड्रोन, बम और बड़ा के डिफेंस सिस्टम भी इजराइल मेड ही है। दूसरी तरफ भारत और ईरान के संबंध चाबहार और ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ऐतिहासिक रूप से भारत के रिश्ते कभी ईरान से ख़राब नहीं हुए हैं, बस इसलिए इम्पोर्टेंट है। भारत नहीं चाहता कि बेवजह ईरान से भी रिश्ते ख़राब किए जाए, इसलिए फ़िलहाल जो भारत ने पॉलिसी अपना रखी है वह सही है और इसको इजराइल भी माइंड नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मंच से भी भारत इजराइल के ख़िलाफ़ किसी भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता। यह एक तरह से इनडायरेक्ट इजराइल के लिए सपोर्ट ही है। बहरहाल इरान इजराइल मुद्दे पर भारत की इस नीति पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या यह सही है या नहीं। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कल हमने वीडियो बनाकर आपको बताया कि किस तरह से भारत भारी मात्रा में रूस से तेल खरीद रहा है। जो स्टेट ऑफ
वाले रास्ते से नहीं आता, यानी कि कल को अगर ये रास्ता बंद होता है तो भारत के पास वैकल्पिक रूप और वैकल्पिक देश मौजूद है। और अब इस बात की कंफर्मेशन भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर की तरफ से भी दी गई है। बीते कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में हालत काफ़ी बिगड़ गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव तेज हो गया है और इसी बीच ईरान ने धमकी दी है कि वह स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद कर सकता है। यह वही जगह है जहां से मिडिल ईस्ट का ज़्यादातर तेल बाकी दुनिया तक पहुंचता है और भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, उस पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। इन्हीं चिंताओं के बीच केंद्रीय तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक पोस्ट में बताया कि भारत के पास कई हफ्तों के लिए पर्याप्त तेल और गैस की आपूर्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले 2 हफ्तों से मिडिल ईस्ट की स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बीते कुछ वर्षों से अपनी सप्लाई को डाइवर्सिफाई किया है, यानी अब हमारी ज़्यादातर सप्लाई सिर्फ मिडिल ईस्ट पर ही निर्भर नहीं। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बेहद संकीर्ण समुद्री रास्ते है जिसके जरिए मिडिल ईस्ट का लगभग 20% तेल दुनिया भर में भेजा जाता है। भारत की कुल 5.5 बिलियन बैरल प्रतिदिन की तेल आयात से लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन यहीं से होकर आती है। अभी यह रास्ता बंद होता है तो अगर असर ज़रूर होगा, लेकिन भारत पहले से इसके विकल्प तैयार कर लिए। भारत अब तेल और गैस के लिए कई देशों पर निर्भर करता है। रूस से आने वाला तेल अब भारत का सबसे बड़ा स्रोत है। यह तेल स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से होकर नहीं आता बल्कि स्विस कैनाल, केप ऑफ गुड होप और पैसिफिक ओशियन जैसे रास्तों से पहुंचता है। ब्राज़ील और अमेरिका जैसे देशों से भी सप्लाई आ रही है। पश्चिमी अमेरिका और लैटिन अमेरिका आने वाला तेल थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन यह संकट के समय के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है। कतर भारत का सबसे बड़ा गैस सप्लायर है जो सीएनजी, किचन गैस और फर्टिलाइज़र के लिए इस्तेमाल होता है। ईरान और इजराइल के बीच बड़े तनाव के बाद ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उछाल आया। तेल की कीमत शुक्रवार को 10% से ज़्यादा बढ़कर 77 प्रति बैरल तक पहुंच गई। हालांकि यह अब भी उस स्तर से कम है जो रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में 2022 में देखा गया था, जब तेल प्रति बैरल अपनी 85% से ज़्यादा तेल ज़रूरत और लगभग 50% गैस ज़रूरतें आयात के जरिए पूरी करता है। इसलिए दुनिया में जब भी तनाव बढ़ता है सबसे पहले चिंता होती है तेल गैस की ये सप्लाई की। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि हमारी ऑयल मार्केट कंपनियों के पास कई हफ्तों की सप्लाई मौजूद है और कई अलग अलग रास्तों से सप्लाई जारी है। साफ है कि दुनिया में कहीं कुछ भी हो रहा हो, भारत अपनी कूटनीति के जरिए रास्ता निकाल ही लेता है। यानी कि आप खुद सोच कर देखिए, एक तरफ पश्चिमी देश और अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से अब सबसे ज़्यादा तेल खरीदा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका से भी तेल मंगा रहा है। यह भारत की कमाली कूटनीति का उदाहरण है। बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ। भारतीय एयरफोर्स ऑपरेशन सिंदूर की एक डिटेल रिपोर्ट तैयार कर रही है जिसमें हर लक्ष्य मिसाइल क्षति की जानकारी दर्ज होगी, ताकि दुनिया को साफ संदेश दिया जाए कि भारत अब आतंकवाद और सीमा पार हमलों पर चुप नहीं रहेगा। भारतीय वायुसेना के पास अब सैटेलाइट इमेज, रडार रिकॉर्डिंग और सिग्नल इंटेलिजेंस डिजिटल सबूत है जो यह साबित करते हैं पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि ये सब विमान पाकिस्तान की सीमा में गिराए गए हैं, इसलिए मलबा मिलना मुश्किल, लेकिन भारत की तकनीकी पुष्टि पूरी तरह सटीक और भरोसेमंद। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के J-10C JF-7 ब्लॉक 3 एक साब 2000 अवेक्स और C-130 ट्रांसपोर्ट विमानों को तबाह किया। इतना ही नहीं, भारत की एयर डिफेंस यूनिट जैसे कि आकाश, MRM और S-400 ने भी कई दुश्मन ड्रोन और विमानों को रोककर मार गिराया। इस हफ्ते में भारतीय वायुसेना ने राफेल, सुकोई 30, MKI और मिराज 2000 जैसी आधुनिक फाइटर विमानों का इस्तेमाल किया जो मैच्योर और R-77 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों को लैस थे। इन विमानों ने पाकिस्तान फाइटर जेट को विजुअल रेंज में ही निशाना बनाकर गिरा दिया। एयर मार्शल AK भारती, जो एयर ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने बताया कि भले ही हमें दुश्मन की विमानों का मलबा हाथ नहीं लगा क्योंकि वह भारतीय सीमा में घुसे ही नहीं, लेकिन हमने उनके कई फाइटर जेट्स को मार गिराया और अब इसकी डिटेल रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने लाई जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड से पॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए अक्सर हमारे चैनल पर डेली 2-3 वीडियो, इसलिए नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।